हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर नंबर 21-22 का लास्ट ईयर और उससे भी लास्ट ईयर का। ठीक है, 21-22 और 22-23 का मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो देखो, मैं जो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा वो अब मैं आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 चैप्टर के जो भी पूछा गया है उनको। ठीक है, ये देखो, इसको कराने का सबसे पहले रीज़न ये है क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ें आपको अभी करवाई नहीं है। ठीक है, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट और 2-3 एक्सरसाइज हैं उधर से जो आपको करवानी है, तभी नहीं अगर मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो आपको और क्लियर रहेगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन करवा दूंगा फिर अगर आपको जब कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी करने में। और आई होप आप इन सब पर तो मैं बना चुका हूँ, टॉपिक पर जितने भी ये टॉपिक हैं इन सब पर वीडियो बन चुका है। बस एक सिंगुलर सॉल्यूशन को छोड़ के उसके भी क्वेश्चन हम एक वीडियो और नेक्स्ट वीडियो आपको उस पर ही मिलेगा ऑडी का। ठीक, जिसमें सिंगुलर सॉल्यूशन हम कवर करेंगे। उसके बाद वो क्वेश्चन तो मैं उसी में कवर कर लूँगा, इसके जो भी 21-22-23 में पूछे गए एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लास्ट ईयर एंड और उससे भी लास्ट ईयर का। ठीक, तो सबसे पहले देखो आपका 21-22 का ये पेपर है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। ठीक, तो इसमें देखो ये क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप स्किप करिए कि इसको मैं आपको बाद में थोड़ा सा इसका एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा इसके लिए एक्सवाई प्लेन। इसमें थोड़ा सा डाउट है, उसको क्लियर करके आपको बताना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको तभी ही एक साथ करवा दिया जाएगा क्वेश्चन को, इस वाले को आपको, पैराबोला वाले को। ठीक है, इसका थोड़ा सा आप साइड में रखिए, इसको मैं स्किप करवा के एक छोटा सा वीडियो मिल जाएगा आपका 5 मिनट का इसके लिए। ठीक, तो अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट का, और जो है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसने सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन कहा। इसका मतलब आप कोई भी मेथड, जो भी आप मेथड जानते हैं इसमें अप्लाई हो सकता है, आप वो लगा के सॉल्व कर सकते हो। डिपेंड ऑन यू विच वन ऑफ सॉल्यूशन, विच वन ऑफ द मान लो मेथड ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वो भी आप यूज करना चाहो तो वो आप लगा सकते हो इसमें। बट देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप सब मेथड नहीं लगा सकते ना, कुछ इसके लिए कुछ कंडीशन होगी या स्पेसिफिक होगा जो उसी से सॉल्व हो पाएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो सबसे पहले अगर आप इसको जो सेपरेबल वेरिएबल लगाना चाह रहे हो तो आप सोच के देखो, सेपरेबल वेरिएबल नहीं लग सकता है क्योंकि फंक्शन में फंक्शन है। जैसे देखो इस टाइप का कभी भी आपको अगर देखना हो कि सॉल्व वेरिएबल कहाँ पर लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, तो अगर फंक्शन में फंक्शन नहीं फंसा हुआ है, जैसे मान लो इस टाइप का दे दिया उसने, देखो कॉस वाई अपॉन एक्स है, तो इसमें आप इसको एक फंक्शन में चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी कॉस एक ही फंक्शन बन जाइए, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, और सेपरेट वेरिएबल में तो फंक्शन अलग अलग होना चाहिए। ठीक, तो ये नहीं लग सकता है। तो देखो सीधा सीधा आपको ये होमोजीनियस का दिख रहा होगा क्वेश्चन। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सोचिए कि वाई अपॉन एक्स को आप बी पुट करते हो, यानी मानते हो ना वी इजकल टू वाई एक्स, या सॉरी वाई एक्स नहीं, वाई इजकल टू वी एक्स, इस टाइप से आपने किया होगा होमोजीनियस। ठीक, तो अगर देखो एक्स को इसके डिवाइड में भेजोगे तो वाई अपन एक्स जो है आपका वी हो जाएगा। तो यहाँ से दिख रहा है ना, वाई अपन एक्स के ऊपर वी पुट कर देंगे हम तो, और ये आपका इसी का है होमोजीनियस का। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स, वाई माइनस एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कोस वाई अपॉन एक्स। देखो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप जब ऐसे देखते होंगे अनसॉल्व तो आपको ये थोड़ा सा रहता होगा कि कभी किसी का और कर पाते होंगे आप, और किसी का दोनों क्वेश्चन आपसे हो जाता होगा। देखो आपको इसमें हम थोड़ा सा हाइपिक नहीं होना है कि ये इसका मुझे हो क्यों नहीं रहा है। देखो आपको मतलब एक क्वेश्चन से है, और वाला हो या उससे वाला हो। ठीक है, यानी कि आपको दोनों क्वेश्चन आना चाहिए, तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी कि दोनों ही क्वेश्चन आएगा तभी एग्जाम में मैं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन होंगे वहाँ पर जो और वाला आपको नहीं आ रहा होगा पर लेकिन उनमें से कोई एक आ रहा होगा। ठीक, तो ये चीज़ होगी, इससे आप टेंशन न लें कि दोनों ही आना जरूरी है आपको। ठीक, ये तो देखो ये क्वेश्चन जो है शायद देखो लास्ट ईयर में, ये लास्ट ईयर का पेपर आपका देखो, ये पेपर है आपका 22-23 का। ठीक, तो देखो एक्स कोस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन अपॉन वाई, वाई माइनस एक्स, ये हाँ, तो देख लो सेम रिपीट हो गया ना। तो इस बार भी देखो 22-23-21-22 में से क्वेश्चन रिपीट होंगे, तभी मैं इनको पहले करवा रहा हूँ सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, देखो सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, इसको इधर ले जाओगे तो आपको देखो ये एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स, वाई माइनस, ये इसको इधर ले जाऊँगा तो प्लस की हो जाएगी एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स।
इजकल टू डी वाई अपन डी वाई अपन डी मल्टीप्लाई में। अब इसको आपको इसके डिवाइड में भेज देना, तो डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स, ठीक है। वाई का मल्टीप्लाई है इसमें अपॉन, ये आपका है एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, ये ठीक है। अब देखो पुट कर दो आप। अब यहाँ से तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पुट करना है, क्योंकि सीधा ही सीधा आपको वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में बनाना है। तो वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में, इसका मतलब मुझको वाई इजकल टू वी एक्स पुट करना पड़ेगा। आपको सोचना नहीं है कि एक्स इजकल टू वी वाई के, कुछ नहीं, सिंपली दिख रहा है वाई अपॉन एक्स बनाना है, तो वाई इजकल टू वी एक्स से बन जाएगा ये। अगर एक्स अपन वाई बनाना होता है इस टाइप का, अगर दिखे ना क्वेश्चन, जैसे मान लो उसको चेंज करके दे दे, एक्स अपन वाई दे दे, तो वहाँ पर आप एक्स इजकल टू वी वाई पुट कर देना, ऐसा होता है बस। क्वेश्चन थोड़ा सा बदलेगा तो चेंजिंग, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे आप एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फंक्शन रूल फर्स्ट एंड सेकेंड, वी सेम, एक्स का डिफरेंशिएट प्लस एक्स रखे, एक्स का नहीं होगा वी का होगा, तो डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो ये आप इक्वेशन मान लो इसको फर्स्ट सेकेंड। अब देखो ध्यान से, हाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, देखो एक्स कॉस, अब देखो वाई इजकल टू वी एक्स रखोगे, वाई के यहाँ पर अगर वी एक्स रखोगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगी, वी बचेगी, या ऐसे समझ लो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो वाई अपॉन एक्स की, वी पुट कर दो, बात एक ही है, वाई इजकल टू वी एक्स रख दो, तो एक्स एक्स कैंसिल वी बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स कॉस वी प्लस वाई के ऊपर वी एक्स रख दो, साइन ये भी वी हो जाएगा, यहाँ वी एक्स आ जाएगा, वाई के ऊपर फिर वी एक्स, नीचे एक्स, ये हो जाएगा आपका वी एक्स प्लस साइन वी इंटू में ये माइनस एक्स कॉस बी, एक्स एक्स ये कैंसिल, देखो ध्यान से एक्स एक्स कॉमन आएगा ऊपर से, नीचे भी एक्स एक्स कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर, देखो कॉस बी बचेगा, बी साइन बी बचेगा, और ये बी का मल्टीप्लाई भी कर दूँ साथ में, तो वी कॉस बी वी स्क्वायर साइन बी हो जाएगा ना, वी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा वी साइन बी माइनस कॉस बी, और अब डी अपॉन एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ये क्या है यहाँ कर देता हूँ वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, यही थी ना डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये। अब वी को इधर ले जाओ, तो वी को इधर जाएगी तो माइनस वी, ये बचेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब आप यहाँ एलसीएम ले लो, वी साइन वी माइनस कॉस वी, तो यहाँ से देखो वी कॉस बी प्लस वी स्क्वायर साइन वी, ये हो जाएगा माइनस वी का इससे मल्टीप्लाई होगा तो वी स्क्वायर साइन वी, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी कॉस बी, ठीक है। ये आ गया यहाँ से। अब देखो ध्यान से, यहाँ से आपका देखो ये कैंसिल, ये वी और वी दोनों टू वी कॉस बी हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा वी साइन वी माइनस कॉस बी, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखो ध्यान से, अब देखो ये तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो अब यहाँ से सेपरेबल वेरिएबल आपको दिख रहा है ना, ये देखो पूरा बी के रूप में है, तो इसको हम इधर ले जाते हैं और एक्स वालों को इधर ले जाते हैं, तो ये ऊपर जाएगा वी साइन वी माइनस कॉस बी अपॉन, टू को नहीं छोड़ देते हैं, बी कॉस बी को ले जाते हैं सिर्फ ओनली वी कॉस बी, ये डी वी डी एक्स के इधर हो जाएगा, एक्स डिवाइड में जाएगा टू, जो टू था वो यहीं रख लिया, ठीक है। अब देखो आंसर कैसे चेंज हो जाता है एक्सरसाइज में, टू को उसने अपने साथ ले लिया, आपने यहाँ यहीं पर रख के कर दिया, तो आपको आंसर दिक्कत नहीं लेनी, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरी कर सकता है आंसर, वो इस तरीके से वेरी कर जाता है, टू को इधर ले जाओ, आपने यहीं रखा, ठीक। अब देखो वी को दोनों के नीचे ले जाओ, तो वी साइन वी अपॉन वी कॉस बी माइनस कॉस बी अपॉन वी कॉस बी, ये हो जाएगा आपका डी वी इजकल टू टू डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा टेन वी, और डी वी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ साथ में माइनस, इसमें शायद कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, ये वन अपॉन वी डी वी हो गया टू डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो ध्यान से, ठीक। अब देखो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इक्वेशन थर्ड मान के कि नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड, ऐसे इस टाइप से मैंने स्टेप जो आपको थोड़ा सा स्किप किए हैं वो टाइम के लिए आपको कर देना है, ठीक है। तो टेन बी का डिफरेंस इंटीग्रेशन लॉग बी लॉग सेक्स बी या माइनस लॉग कॉस बी भी होता है, डी वी अपन डी वी का आपका लॉग भी होता है, टू डी एक्स अपन एक्स का लॉग एक्स होता है। अगर आपको इसको करने में प्रॉब्लम है तो देखो सिंपली आपको साइन बी अपन कॉस बी में इसको चेंज कर लेना है, तब आप लेट कर लो कॉस बी को और उस टाइप से कर लो आप, यही आएगा, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट याद रखो टेन बी का सिस्टम ही खत्म, तो टेन बी डी बी क्या हो जाएगा लॉग सेक बी, ये हो जाएगा लॉग बी टू लॉग एक्स प्लस एल एन सी, या लॉग सी ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए अपॉन बी, ए क्या है सेक बी और ये क्या है बी इजकल टू, ये क्या हो जाएगा, ये देखो
आपको पता होगा m log n होता है, तो m पावर में चली जाती है, log n की पावर m, प्रॉपर्टी ऑफ log, तो ये log x स्क्वायर हो जाएगा इन log प्लस log c हो जाएगा। आपको पता है log a प्लस log b क्या होता है, log a b, तो ये हो जाएगा log c x स्क्वायर, ये हो जाएगा log sec b अपॉन b। ठीक है, अब log से log कैंसिल, क्या बच जाएगा आपका ये sec b अपॉन b इजिकल टू सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप b की वैल्यू रिप्लेस कर दो, b की वैल्यू क्या थी आपकी y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स रख दो, यहाँ रखोगे आपका sec y अपॉन एक्स, ये y अपॉन एक्स इजिकल टू सी एक्स स्क्वायर, ये x देखो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो x से यहीं सीधा काट देता हूँ, तो ये आ जाएगा sec y अपॉन एक्स इजिकल टू सी एक्स पाई। ये आपका आंसर है। अब आंसर कैसे चेंज हो जाता है, वही सेम चीज़ें हैं कि log c को इधर ले लिया, इसकी जगह इधर ले लिया, इसको cos b में इसका डिफरेंस वो ले लिया, इंटीग्रेशन ले लिया, इस टाइप से। तो आपको डरना नहीं, अपनी कैलकुलेशन पर वो रखना है, बिलीव कि मैंने जो किया सही किया है, आप बस सही तरीके से करना है। ठीक है, ये अब देखो ध्यान से, ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका ये रहा और वाला। ठीक है, ये थ्योरम अभी सॉल्व करेंगे लास्ट के टाइम पर। ठीक है, वीडियो लास्ट में डिस्कस करेंगे थ्योरम, पहले क्वेश्चन कर लेता हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये आपका देखो 1 + y स्क्वायर डी एक्स इजकल टू, ये है इस टाइप से क्वेश्चन है। तो 1 + y स्क्वायर डी एक्स इजकल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपके अगर फिजिक्स के पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका 22, 23, 21, 22 का जैसा ही एग्ज़ाम आ रहा है, पेपर आ रहा है, अगर उसी टाइप का अगर आपका पेपर आया, ठीक है, तो आपका पेपर इस टाइप से आएगा और इतना ही ईजी, इस टाइप का ईजी तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सही है पेपर, इसी टाइप का रहता है वैसे, तो बहुत अच्छा पेपर रहेगा आपका। जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं ना, जिस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा तो वही क्वेश्चन आएंगे आपके ऑर्डिनरी, जैसे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी से, सिंगुलर सॉल्यूशन से, पिकार्ड से। ठीक है, बस जो ये इस टाइप के ये क्वेश्चन है, शायद ये ना है, इसकी जगह पर वो एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट से पूछ सकता है। बस इस साल ये है, जो थोड़ा सा सिलेबस में आएंगे पार्ट, वो वहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लो सिंगुलर सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, उस जगह पर उसका एक क्वेश्चन हटा देगा, वो एक क्वेश्चन आपका वहाँ से डाल देगा, रेडियो एक्टिविटी, न्यूटन कूलिंग और वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो बस इतना होगा चेंजिंग, अगर इसी पैटर्न पर पेपर बनता है आपका 18, 19, 22 जो है उस पर नहीं बनता है। तो पहले 18, 19, 22 में भी रहता है कि पिकार्ड्स में और सिंगुलर सॉल्यूशन में और में ही रहते हैं। ठीक है, उनमें से क्वेश्चन बन जाता है। इसका मैं वीडियो आपको डाल ही चुका हूँ, आप देख सकते हो अगर आपको स्टडी देखना है किस तरीके से करना है। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपका 1 + y स्क्वायर और tan इनवर्स, ये इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में यही वही है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है कि सॉल्व करना है, तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहा है, जो भी मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हो वो यूज़ कर लो। ठीक है, तो देखो सिंपली आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, ये सेपरेट वेरिएबल तो इसमें लग ही नहीं सकता है। ठीक है, और क्योंकि डी एक्स डी वाई आपको दिख रहा होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स करके देखोगे। ठीक है, और होमोजीनियस तो है ही नहीं ये, इसका मतलब ये देखो पहले तो इसको डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल लेते हैं, तब आपको वहाँ से क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई जो भी आप निकालना चाहो वो निकाल लो पहले। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, जैसे tan इनवर्स बाई को नीचे तो नहीं ले जाऊँगा, अगर भाई नीचे ले जाऊँगा तो फिर तो और दिक्कत है, तो tan इनवर्स बाई मुझे ऊपर ही रखना है। इस टाइप से देख लिया करो कि इनवर्स का फंक्शन ऊपर ही रहे, ऊपर का मतलब आपका न्यूमिनेटर में ही रहे, ए अपन भी जो होता है डोमिनेटर और न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में रहे। ठीक है, तो अगर ये ऊपर ही रखना है, इसका मतलब अब मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो डी एक्स अपॉन डी वाई में ही चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं ये निकालने गया डी वाई अपॉन डी एक्स तो ये इधर ले जाना पड़ेगा, तो डी एक्स अपॉन डी वाई को ला रहा हूँ उधर। ठीक है, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ डिवाइड में, तो देखो tan इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 + y स्क्वायर। ठीक, और देखो डी एक्स अपॉन डी वाई इजिकल टू, अलग अलग डिवाइड कर दो, tan इनवर्स वाई अपॉन 1 + y स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 + y स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आपको देखो सीधा सीधा ये दिख गया क्या कि लीनियर, जो लीनियर में होता है जो आपका, उसका मैं नाम थोड़ा सा अच्छे से नहीं ले पा रहा हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये उसी टाइप का है, ये एक्स टाइप का है, ये उसमें एक बाई टाइप होते हैं और एक्स टाइप होता है। तो उसका क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी वाई, जो एक्स वाले की तरफ बता रहा हूँ मैं, एक्स मान लो फंक्शन ऑफ वाई होगा यहाँ पर, इक्वल टू यहाँ पर फंक्शन ऑफ वाई होगा,
और जो आपका होता है वो dy/dx वाला, वो dy/dx होता है, तो यहाँ y होगा, यहाँ फंक्शन ऑफ x हो सकता है, और यहाँ पर आपका ये फंक्शन ऑफ x होगा या कांस्टेंट हो सकता है वो, तो ठीक है। तो ये इस टाइप का रहता है आपका। तो देखो ये इस टाइप का है, यानी dx/dy इजकल टू हाँ प्लस, क्योंकि इसको इधर लेके आओ तो देखो आपको दिख जाएगा ये dx/dy प्लस x/1+y² इजकल टू tan इनवर्स y/1+y²। बस इतना समझ लो कि लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर x का फंक्शन नहीं हो सकता है, बस इतना समझ लो। यानी अगर ये dx/dy है, यानी यहाँ dx/dy है, यानी जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उसी का फंक्शन आपको यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड में मिलेगा, ठीक है, या कांस्टेंट मिलेगा। दो, बस यही दो हो सकते हैं आपके, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या ये, पर लेकिन आपको इसी का फंक्शन नहीं मिल सकता जिसका कर रहे हो आप डिफ्रेंशिएट, जैसे x का कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये इस टाइप का रहता है, और यहाँ पर x होना ज़रूरी है जिसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हो आप, जैसे x का कर रहे हैं हम, जो ऊपर है वो ऊपर ही, ऊपर है जो वो यहाँ ही रहेगा, जैसे y था तो y, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। तो ये अब आपको दिख रहा है, यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, या पी एक्स इजकल टू, अब मैं इसका सीधा ही लिख देता हूँ, पी एक्स इजकल टू क्यू बाई, इस टाइप का फंक्शन मिलता है ये। हाँ, पी वाई इजकल टू, पी कुछ भी हो सकता है, बस ओनली एक्स नहीं हो सकता, वाई ही नहीं हो सकता इसमें, वाई तो ये अलग है ही, ये हो जाएगा क्यू एक्स, ठीक है। तो इस टाइप का रहता है आपका। तो यहाँ से कंपेयर करोगे जब आप इससे, तो पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो, 1+y²। यहाँ से देखो क्यू वाई की वैल्यू कितनी है, ये है आपका tan इनवर्स y/1+y², इसी की वैल्यू है ना, ठीक। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, वो होता है आपका e की पावर। इस वाले केस में क्या होता है देखो, e की पावर p/dy, ठीक है। अगर इस वाले केस में क्या होता है, e की पावर p/dx, समझ गए ना। वो उसी टाइप से बनाया गया है, क्योंकि अगर x के रिस्पेक्ट में है तो पता है कि x के बाद तो यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ ओनली y का ही होगा, तो y के या कांस्टेंट होगा, तो इसलिए p/dy होता है इसका, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर x है तो x के अलावा यहाँ y होगा तो dy आएगा, अगर यहाँ देखो इस वाले में अगर यहाँ y है तो x होगा, ठीक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p/dy, यहाँ से e, p की वैल्यू क्या है 1+y², ये हो जाएगा dy, py की वैल्यू देखो 1/, है ये 1/, है ना, 1+y², ठीक। तो ये dy/1+y² हो जाएगा, ठीक। देखो e की पावर dy/y का क्या होता है, tan इनवर्स y, dy/1+y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक मिनट, tan इनवर्स y ही होगा, ठीक, tan इनवर्स y ही होगा इसका, तो e की पावर tan इनवर्स y, ये आ गया आपका IF की वैल्यू, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या करना है आपको, सिंपली इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। और देखो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है, सॉरी एक मिनट, एक्स जे से, ध्यान से, ये यानी एक्स, ये इसका वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा था ना, तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम सॉल्यूशन किसका निकाल रहे हैं, एक्स का ही तो निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक। तो x इंटू आई एफ, ध्यान से, x इंटू आई एफ इजकल टू आई एफ इंटू क्यू वाई इंटू डी वाई, ये ठीक है। तो आई एफ का देख लो काम करने जरूरी है यहाँ पर, e की पावर tan इनवर्स y हो जाएगा आई एफ की वैल्यू, तो ये e की पावर tan इनवर्स y हो जाएगा, क्यू वाई कितना आपका, ये है tan इनवर्स y/1+y² dy, ठीक है। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, तो देखो सिंपली tan इनवर्स y को लेट कर देंगे हम, तो tan इनवर्स y क्या हो जाएगा t, तो इसका डिफरेंशिएट 1/1+y² dy इजकल टू dt, तो ये देखो e की पावर tan इनवर्स y t मान लिया आपने, t हो गया, और ये क्या, ये तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई dt, ये x इंटू की पावर tan इनवर्स y, ठीक है। अब आप इसका कर दो इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करवा देता हूँ आपको dt, तो फर्स्ट इंटू सेकंड से कर देते हैं, ठीक है। तो i इजकल टू, तो अब देखो इसका करते हैं, तो इसको मान लेता हूँ मैं फर्स्ट, इसको मान लेता हूँ सेकंड, क्योंकि आपको पता है आईलेट जो लगाते हैं आप, तो आईलेट में क्या करते हैं हम,
वैसे फर्स्ट उसी को जनरली माना जाता है जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट वाले का इस फॉर्मूले में इंटीग्रेशन एक भी बार होता नहीं है, इसलिए हम उसी को मानते हैं फर्स्ट। तो जैसे अगर यहाँ तो दोनों का ही हम जानते हैं इंटीग्रेशन होता है वैसे भी, ठीक, तो इसका मतलब किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान सकते हैं, ठीक है। तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कैसे जल्दी सॉल्व हो जाए उसी हिसाब से मान लेते हैं। मैंने इसको फर्स्ट मान लिया तो टी, फिर देखो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर टी का ई की पावर टी हो जाएगा माइनस। अब देखो अब यहाँ पर होगा डिफ्रेंशिएट किसका, फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाला क्या था टी, फिर इंटीग्रेशन होगा किसका, सेकंड वाले का डी टी, फिर पूरे का जब बाद में जो भी वैल्यू आएगी उसका फिर इंटीग्रेशन होगा लास्ट में। तो टी का रेस्पेक्ट टी के रेस्पेक्ट में 1 खत्म, ई की पावर टी का ई की पावर टी डी टी, अब ई की पावर टी का फिर ई की पावर टी, ये था ही पहले टी की पावर टी, तो ये आ गया आपका टी की पावर टी माइनस ई की पावर टी। तो एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स बाई इक्वल टू टी की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी, वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या थी टेन इनवर्स बाई, तो टेन इनवर्स बाई ई की पावर टेन इनवर्स बाई माइनस टेन ई की पावर टेन इनवर्स बाई प्लस सी, एक्स इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स बाई। अब देखो इसको इधर डिवाइड में भेज देता हूँ, तो एक्स इक्वल टू इसमें डिवाइड में आएगा तो ये वैसे कैंसिल हो जाएंगे ना सब, तो टेन इनवर्स बाई माइनस 1 प्लस सी अपॉन ए की पावर टेन इनवर्स बाई, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ या यहीं छोड़ दो, आंसर ए जरूर, ठीक। ये कुछ नहीं, बस वैल्यू रिप्लेस किया और ये डिवाइड में भेज दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका पहला जो भी थे दोनों पार्ट हो गए इसमें, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में, देखो ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन तो कराने की ज़रूरत नहीं, यही वाला है क्वेश्चन, और देखो ये वाला है फर्स्ट में आया शुक्लाइन से, ये भी मैंने करवाया नहीं है, ठीक है। तो इसकी थ्योरी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा तभी आपको क्वेश्चन होगा। तो अब मैं तो अगर थ्योरी बताऊँगा तो फिर और क्वेश्चन रह जाएंगे ना, तो वीडियो थोड़ा समझ रहे हैं आप, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझाने में टाइम लग जाएगा, इसलिए क्यों ना ये उसी के साथ करवा लिया जाए, ठीक है। तो ये तो करवा दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो आप कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली और पैरोला हुज फोकस इज एट 0,0 एंड द एक्सिस इज वाई एक्सिस, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपने 12th में किया होगा, ठीक। तो इसलिए इसको अगर अभी के साथ में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, या तो आइसोक्लाइंस या इसमें से कोई एक, ठीक। तो देखो ध्यान से इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है आपको, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट तो जो आपका 11th-12th में आपने सीखा है ना वही रहेगा सिंपली, क्योंकि पहले तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले तो आपको इक्वेशन ही निकालना पड़ेगा पैराबोला का, जो ये कंडीशन कह रहा है। तो ये कह रहा है कि उस पैराबोला की फैमिली हमको निकालनी है, मान लो कि पैराबोला का इक्वेशन ही हमें उसका निकालना है जिसका फोकस क्या है 0,0 पर है। तो आपने पता होगा आपको पैराबोला का फोकस कहाँ पर होता है, ये पता होना चाहिए ना बेसिक थोड़ा सा। तो पैराबोला के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेना, पैराबोला का ज़्यादा यूज होता है आपका कॉनिक सेक्शन में यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन बी, जैसे मान लो ये आपकी क्या है वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और देखो आपकी जो एक्सिस है, देखो इसने वाई एक्सिस का है, ध्यान रखना एक्सिस क्या है आपकी वाई एक्सिस है, और फोकस 0,0 पर है। तो देखो इसका जो फोकस इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा, क्योंकि एक्सिस तो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पर बनेगा पैराबोला, और इसका फोकस 0,0 पर, इसका मतलब ये होता है फोकस पैराबोला का, ठीक है। ये कहाँ पर है 0,0 पर है, तो इस टाइप से बनेगा इसका डायग्राम। और ये जो डिस्टेंस होती है क्या होती है आपकी ए होती है, तो यहाँ से इसकी वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पर इसका फोकस होता है। तो जो फोकस है वो कहाँ पर है ओरिजिन पर है, क्योंकि 0,0 का है उसने ये। तो इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो इसका पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहले तो देखो सिंपली अगर आपको पैराबोला का इक्वेशन पता हो कि जिसकी वर्टेक्स 0,0 पर हो, तो उसका पैराबोला का इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। क्योंकि देखो जिसकी एक्सिस पर होता है वो यहाँ पर रहता है, अगर ये y की एक्सिस पर है तो y यहाँ रहेगा। अगर ये इस टाइप से बन जाता तो ये 4ax हो जाता, क्योंकि x की एक्सिस पर था ये पर, लेकिन यहाँ पर जो वर्टेक्स हैं वो तो ए डिस्टेंस पर है इसके आपके फोकस से, ठीक है। तो ये यहाँ पर वैसे इसका यहाँ पर रहता तो क्या होता है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसी से मैं समझाना चाह रहा हूँ 4ay, पर लेकिन यहाँ पर ये y नहीं है, क्या है y प्लस ए है, समझ गए ना, y प्लस ए क्यों है, ठीक। ये ठीक, तो ये अब आप कर दो इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ध्यान से एक चीज़ देखना आपको, देखो ये अब आप जो इक्वेशन पैराबोला तो आ गया हमारा,
ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको पता होगा कि जितना ऑर्बिटरी कांस्टेंट उतनी बार हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो एक ही है सिर्फ ओनली, तो आप एक ही बार इसका डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। और 2 रहते तो 2 बार करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा 4a, ये आपका y का y डैश हो जाएगा और a का 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको इनको हटाना पड़ता है, आपका जितने भी ऑर्बिटरी कांस्टेंट यहाँ पर मिलते हैं। तो 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू a y डैश। अब यहाँ से आपको देखो ये दिख रहा है x अपॉन वाई डैश हो जाएगा, ये इक्वल टू 2 था यहाँ पर, 2y डैश इक्वल टू a, ये दिख गया ना। तो a की वैल्यू जो आई है आपकी ये, क्योंकि यहाँ से आपको a को गायब करना पड़ेगा, तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें a होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या है, a की वैल्यू ये आ गई, अब इस वैल्यू को ले जाके आप यहाँ रख दो, तो ये गायब हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, सॉरी a की यहाँ पर क्या आएगा आपका, हाँ ये x अपॉन 2y डैश, हाँ x अपॉन 2y डैश प्लस y, ठीक है। तो देखो y तो y रखा मैंने, a की यहाँ पर ये वैल्यू रख दी है, ठीक। 2 से 2 से हम कैंसिल, तो 2x अपॉन वाई डैश, ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस एलसीएम दे दूंगा तो 2y डैश अपॉन 2y डैश, ये हो जाएगा। और 2 से 2 कैंसिल, और x अपॉन ये वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2y डैश, ये हो जाएगा ना, ठीक। अब देखो ध्यान से 1 मिनट, ये आपका है एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर था ना। अब देखो ये एक्स कैंसिल, तो एक्स और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस 2y डैश। तो ये आपका ये आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है फैमिली ऑफ ऑल पैराबोला, जिसका फोकस क्या है 0,0 पर है, ठीक है। और जिसकी एक्सिस क्या है वाई एक्सिस है, तो वो ये आएगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप से सॉल्व करना होगा। तो इसमें देखो जो चीज़ें मैं आप सिंपली आपको बता दूं, अरे आपको देखा नहीं था क्या, सिंपली जो चीज़ मैं आपको बता दूं वो है मेन कॉन्सेप्ट ये था, एक क्वेश्चन निकालना। फिर इसके बाद तो सिंपल ही है, जितने भी ऑर्बिटरी कांस्टेंट आएंगे उतनी टाइम डिफरेंशिएट कर दो और इनको हटा दो बस। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो ठीक यही रहता है सिंपली। तो अब क्वेश्चन है आपका इसी का, देखो ये 22-23 वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक। तो ये इसका और में था, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर बी का और ये आपका है वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब देखो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको वही सिंपल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किससे सॉल्व होगा। उसके सॉल्व करने के लिए पहले आपको देखो सेपरेट कर लिया करो, पहले कैसे डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, वहाँ से तब आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ये किससे होने वाला है, ठीक। अब देखो आप अगर इसको सेपरेट करना चाहोगे सेपरेट हो सकता है, ये सेपरेट वेरिएबल नहीं हो सकता, और ये आपका होमोजीनियस भी नहीं, क्योंकि भाई ये इसकी जो पावर है जो 2 है, इसकी 1 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो नहीं हो सकता, ठीक। पर लेकिन अगर देखो मैं अगर इसको ऐसा कर दूं, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई कर दूँ, इसको ऊपर ले जाऊँ इसको नीचे ले जाऊँ, तो ये उल्टा हो जाएगी, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 आएगा, ठीक। अब अगर आप एक्स को इधर लेके आओ तो देखो क्या होता है, ये डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ठीक। अब देखो अब आपको सिंपली दिख गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सीधा इसका कंपेयर कर दोगे आप, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू वाई। तो यहाँ से अब आपको देखो ये मिल जाएगा, पी कितना है 1, क्यू वाई कितनी है वाई स्क्वायर, यही है ना। अब निकाल दो इंटीग्रेटर फैक्टर, तो इंटीग्रेटर फैक्टर क्या होगा ए की पावर पी डी वाई इस केस में, ठीक है। तो ए की पावर अभी समझ आ चुका हूँ इसलिए मैं फास्ट करवा रहा हूँ, ये हो जाएगा डी वाई, क्योंकि पी की वैल्यू 1 तो ए की पावर वाई आ जाएगा इसका आई एफ। अब निकाल दो इसका जनरल सॉल्यूशन, तो फॉर जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एक्स इंटू आई एफ कितना ई वाई इज इक्वल टू, फिर फॉर्मूला क्या होता है आई एफ ई वाई इंटू क्यू वाई कितना है आपका वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो ये यहाँ से ये आ जाएगा। अब आपको देखो इसका इंटीग्रेशन आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं आए तो आप बता सकते हैं, जिसका मैं सॉल्यूशन टेलीग्राम में डाल दूंगा, पर सिंपली है, इसका भी सॉल्यूशन क्या है आप कर ले जाओगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ही तो है, तो ये आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। देखो ये भी था लास्ट ईयर में, तो यहाँ से भी देखो यार ये रिपीट हो जाए, ये रिपीट हो जाए, या फिर या ऐसा हो कि मान लो ये रिपीट हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अब देखो फिर थर्ड क्वेश्चन आपका ये था, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन था पिकार्ड से
यहाँ भी पिकार्ड से था और दोनों तो अलग हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। तो पिकार्ड इटरेशन वैल्यू, तो इसमें से अब देखो ये दोनों क्वेश्चन हैं और ये दोनों क्वेश्चन में 1 मिनट बुक से चेक कर लेता हूँ ये क्या बुक में दोनों हैं या नहीं है, ठीक है। आपको अभी दिखा देता हूँ मैं। एक्सरसाइज 3.1 देखो पहला क्वेश्चन तो यही है, देख लो जो इस साल पूछा गया था। इसमें क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू एक्स वाई वाई 0/1, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम दिख गया ना। अब देखो इसमें देख लो आप, इसमें भी देख लो आप, इसमें क्या है, ये वाला एक्स माइनस वाई स्क्वायर वाला है, देखो ये सेम टू सेम दिख गया ना। ये दोनों क्वेश्चन आ गए हैं, देख लो लास्ट ईयर। अब मैं क्या बताने वाला हूँ कि ये पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा चुका हूँ। अब सॉल्व करवाऊँगा, एक क्वेश्चन करवाऊँगा इनमें से, ठीक है। पर लेकिन मैं इस वाले को करवा देता हूँ, आपका जो लास्ट में पूछा गया था, और पूरा ये जो आपका जो 8-9 क्वेश्चन है ये सारे मैं पिकार्ड इटरेशन मेथड से सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को देख सकते हो, पिकार्ड इटरेशन मेथड पूरा कम्प्लीटली। पर लेकिन यहाँ भी मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझा दूँगा एक बार, क्योंकि आपको वीडियो ना देखना पड़े, बस यहाँ से समझ जाओ और फिर क्वेश्चन खुद लगा लेना। नहीं प्रॉब्लम आती तो वीडियो में वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लेते हैं। अब थोड़ा सा इसका पहले आप समझ लो कि क्या क्या रहता है सारी चीज़ें। तो 1 मिनट, तो देखो ये मैंने आपको यहाँ ध्यान से समझो आप। तो देखो कंसीडर द IBP, वैसे देखो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपने पढ़ा हो, जैसे इनिशियल वैल्यू आपने वैसे ही पढ़ा होगा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे t इजकल टू 0 पर मान लो x इजकल टू 0 हो, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कहीं पर, तो इसी को इनिशियल कंडीशन बोला जाता है। जैसे टाइम 0 है तो वहाँ पर वेलोसिटी भी 0 होती है, एज एग्जाम्पल है। जैसे मान लो टाइम 0 पर आप चलना स्टार्ट नहीं करोगे तो इस टाइम वेलोसिटी आपकी 0 हुई होगी, तो ये एक इनिशियल कंडीशन होती है। तो ये यहाँ पर यूज होती है आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, इनिशियल कंडीशन ये वाइज x0 इजकल टू y0 इस टाइप से। तो जो भी आपको कंडीशन देगा वो इनिशियल कंडीशन जो दी होगी, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये पता करना है कि ये जो वैल्यू होगी वो x0 की होगी और ये जो वैल्यू होगी वो y0 की होगी, ठीक है। तो पता चल गया इनिशियल वैल्यू से क्या वैल्यू मिलनी है आपको, x0 और y0 मिलेगा, ठीक है। और मैंने थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा रखा है, वो आप देख सकते हो वहाँ पर, ठीक। तो देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट x0 टू x, अब आपको इसका इंटीग्रेट कर देना है। हमने क्या किया है कि कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ले लिया, डी अपॉन डी एक्स इजकल टू एफ ऑफ एक्स कॉम वाई, जहाँ पर x0 पर उस जो वैल्यू है फंक्शन की वो y0 आ रही है, ठीक है। तो ये मान लो हमने इसका इंटीग्रेट किया, तो इसका जब आप इंटीग्रेट करोगे तो डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट एंट्री होते हैं, तो एंट्री जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएट को कट कर देगा, तो यहाँ से y बचेगा। पर लेकिन हमने लिमिट ली है x0 से x, तो लिमिट ले लेंगे x0 से x, ठीक है। ऐसे एफ ऑफ एक्स को में डी टी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन आ गया इसका, ठीक। अब यहाँ आप लिमिट पुट करोगे इसमें, ठीक है। तो y ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स नोट, क्योंकि आपको पता है कि हाइगर में से जो लोअर है वो लिमिट हम माइनस करते हैं, ठीक। और यहाँ भी ये आपका आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, सिंपली। अब देखो इसको इधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा आपका वाई नोट, क्योंकि आपको पता है कि वाई ऑफ एक्स नोट जो आएगा वो की वैल्यू क्या है, वाई नोट है, तो वाई नोट में रख दूंगा यहाँ पर, इसको ले जाके इधर ये आ जाएगा। तो देखो ये जो आया है हमको इसी का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, वाई ऑफ एक्स इजकल टू वाई नोट, इसी की हेल्प से निकालते हैं हम। कि अगर कोई मेरे पास कोई फंक्शन है तो उसकी अगर मुझे कोई वैल्यू निकालनी हो तो पिकार्ड की हेल्प से हम निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पिकार्ड वैसे देखो एक एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं देता है ये, ठीक है, पर लेकिन ये अप्रॉक्स वैल्यू देता है। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसे मान लो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है ना कि 3 पिकार्ड इरिटेशन, तो ऐसे ही आप n पिकार्ड इरिटेशन निकाल सकते हो। तो उनका जब आप एवरेज निकालोगे तो वैल्यू वो एग्जैक्ट ही आ जाती है, एग्जैक्ट मतलब थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो हम क्या, इसलिए पिकार्ड में बहुत सारे इरिटेशन निकाले जाते हैं। इरिटेशन निकालने का ये रीज़न होता है कि उनका जब एवरेज करोगे आप तो वो वैल्यू के लगभग पहुँच जाता है, ऑलमोस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन देखो इसने सीधा कह दिया कि 3 पिकार्ड इरिटेशन निकालिए तो आपको 3 निकालने पड़ेंगे। और जनरली वो कुछ नहीं कहता कि पिकार्ड इरिटेशन बस कहता कि फाइंड द पिकार्ड इरिटेशन सॉल्व कीजिए, तब आप 2 या 3 ही निकाल देना, ठीक है। तब कहे तो जितना, और जब ना कहे तो 3 निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये इस टाइप से, तो वाई, और इसको देख लो भाई, वाई ऑफ एक्स इजकल टू वाई नॉट प्लस, इसी से बस इसी से सॉल्व होगा। और भी देख लो क्या लिखा हुआ, इट इज़ क्लियर दैट द अननोन फंक्शन वाई इज़ इनसाइड द इंटीग्रेशन, क्योंकि जो वाई है ना ये फंक्शन क्या है, अननोन है, ठीक। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एग्जैक्टली इन टर्म ऑफ एक्स। अब आप कहोगे कि एक्स नॉट और ये
इट कैन बी, एक मिनट यहाँ देखो ध्यान से, कि इट कैन बी एक्सप्रेस एक्जैक्टली इन टर्म ऑफ एक्स, सो वी ऑलवेज गेट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन एंड दिस मेथड इज नोन एज पिकार्ड अप्रोक्सीमेशन। तो देखो इसका बस ये कहने का मतलब है कि अगर मान लो वाई इनसाइड इसके इंटीग्रेशन के अंदर है तो हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में पूरा एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वाई इजकल टू फंक्शन एफ एक्स होता है, आपको पता है। जो ये एफ ऑफ एक्स को वाई इजकल टू 0 दे रहा है, ये इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये तो है एक्स इजकल टू एफ ऑफ वाई, सॉरी वाई इजकल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब वाई को आप एफ एक्स के रूप में चेंज कर सकते हो पूरी तरीके से, ठीक। पर लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये है आपकी वाई ऑफ एक्स वाई नॉट एक्स नॉट से एक्स एफ ऑफ टी वाई टी डी टी। अब देखो टी के रेस्पेक्ट में तो ये फंक्शन बस बदल दिया है बस यहाँ पर। जब अगर आप एक्स की वैल्यू टी रख दोगे, ध्यान से देखो, अगर एक्स की वैल्यू टी रख दोगे आप तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को वाई का जो मीनिंग होता है वो आपका होता है एक्स इजकल टू एफ ऑफ वाई। तो जब आप एक्स की वैल्यू टी लोगे तो यहाँ भी वैल्यू हो जाएगी और आपकी हो जाएगी एफ ऑफ टी हो जाएगी, तो टी कोमा एफ टी का फंक्शन बन जाएगा ये फिर, तो टी कोमा ठीक वाई टी आ जाएगी डी टी। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ से अब चलते हैं हम कैसे निकाला जाता है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें 3 अप्रोक्सीमेशन निकाले जाएंगे, वो कैसे निकाले जाएंगे वो देखो। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सिंपल, पहले तो देखो जो फॉर्मूला था उसको लिख देता हूँ, वाई ऑफ एक्स इजकल टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट से एक्स एफ ऑफ टी कोमा वाई टी, चलो एक्स के रेस्पेक्ट में लिख देते हैं एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई नॉट डी एक्स, ये ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा कि जब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में वाई ऑफ एक्स इजकल टू वाई नॉट एक्स नॉट से एक्स एफ ऑफ एक्स कोमा वाई नॉट डी एक्स। तो यहाँ से क्या करना है आपको, देखो आपको फंक्शन दिया ही है वाई जो दिया है, जो वाई प्लस एक्स इजकल टू जो एफ ऑफ एक्स दिया है ना, तो ये आपको फंक्शन दिया उसने क्वेश्चन ने इस केस में वाई इजकल टू ये वाला, ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए तो जनरली तो वो आपको दे ही रहा है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ये ठीक है। तो जो फंक्शन दिया आपको एफ ऑफ एक्स क्या दिया है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से देखो ये जो वाई नॉट की जो वैल्यू है, ठीक है, देखो एक्स तो एक्स है ही, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको अभी यहाँ पर पढ़ा था हमने कि इट कैन बी एक्सप्रेस एज ये, कि इट कैन बी एक्सप्रेस एग्जैक्टली इन टर्म ऑफ एक्स। आपको इस पूरे को एक्स के टर्म में एग्जैक्टली एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम जानते हैं फंक्शन वो देगा ही, तो वहाँ पर हम वाई की वैल्यू ले जाके रख देंगे तो पूरा वो एक्स में आ जाएगी वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से जब मैं ये वाई नॉट, क्योंकि हाँ जो आपका ये है वाई ऑफ एक्स नॉट इजकल टू वाई नॉट के बराबर होगा ना, तो ये वैल्यू जो देगा वो ये ले जाके यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू ये इस फंक्शन की हो जाएगी, क्योंकि एक्स कोमा वाई नॉट जो है यहाँ पर जो वाई प्लस एक्स है, ये फंक्शन एक्स कोमा अगर वाई नॉट का अगर आप करोगे तो ये एक्स प्लस वाई नॉट हो जाएगा। अगर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई नॉट आप लिखोगे, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का फंक्शन है एक्स प्लस वाई, अब जब एफ ऑफ एक्स कोमा वाई नॉट का जब आपको फंक्शन लिखना होगा तो क्या लिखोगे एक्स प्लस वाई नॉट, वाई की जगह पर क्या है वाई नॉट, तो वाई नॉट हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा एक्स प्लस वाई नॉट। और जब एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का फंक्शन है तो वो एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है। तो ये एक्स प्लस वाई नॉट, अब यहाँ से वाई नॉट की वैल्यू आप ले जाके यहाँ रख दो तो वो पूरी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा। तो देखो क्वेश्चन में सीधा सीधा अप्लाई करने चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है आपका, देखो ध्यान से, ये दिया है टी वी अपॉन डी एक्स इजकल टू एक्स प्लस वाई। तो ये सिंपली पिकार्ड इक्वेशन की हेल्प से हमको इसको सॉल्व करना है, इसका मतलब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ से आपको पता ही एक्स नॉट है 0, वाई नॉट है 1, ठीक। तो फर्स्ट पिकार्ड इरिटेशन क्या होगा, ये देखो अप्रोक्सीमेशन लिख दो या फर्स्ट पिकार्ड इरिटेशन लिख दो, ठीक। बात एक ये तो वाई ऑफ एक्स इजकल टू वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स नॉट की वैल्यू 0 से एक्स, ठीक। ये क्या हो जाएगा, आप देखो ध्यान से क्या आएगा यहाँ पर आएगा आपका एक्स प्लस वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा फंक्शन यहाँ पर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू लेके आनी पड़ेगी, बस मेन काम है इस फंक्शन की वैल्यू लेके आना एफ ऑफ एक्स कोमा वाई नॉट की। जब आप दूसरा पिकार्ड इरिटेशन ढूंढने जाओगे तो एक्स कोमा वाई 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब आप तीसरा पिकार्ड इरिटेशन एक्स कोमा वाई 2 की, तो देखो जब मुझे तीसरे की निकाल रहा था तो ये वाई 2 आ रहा था, इसका मतलब जब मुझे एन वाले की निकालनी पड़ेगी तो एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो तीसरे का तो दूसरा ये 2 आ रहा था, तो दूसरे की निकाल रहा था तो 1 आ रहा था, इसका मतलब ये n-1 होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको
निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस ये मेन वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू तभी आएगी जब आप पहला सॉल्व कर लोगे तो वो दूसरे में यूज होगा, जब आप दूसरे की निकाल लोगे वो तीसरे में यूज होगा। इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लो 1 + x, इसका आप करो इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, ये 1 का 1, सॉरी 1 × dx का x हो जाएगा, इसका x² 2 हो जाएगा। तो ये 0 से x लिमिट रख दोगे तो 1 + x + x² 2 आ जाएगा, ये y ऑफ x, ठीक है। अब देखो सेकंड पे कार्टेशन, ये y1x है आपका, दूसरा y2x हो जाएगा इक्वल टू 1 + 0 से x, क्योंकि y नोट तो सेम ही रहेगा, दिख रहा है ना आपको, ठीक। अब देखो अब जो फंक्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, x, y1, यानी इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x + y1, ये हो जाएगा ना x + y1। तो x + y1 का मतलब x + y1 की वैल्यू कितनी है, ये रही y1 है की ही तो वैल्यू है ना। तो क्या है 1 + x + x² 2 रखो, ये हो जाएगा 1 + x और x 2x + x² 2, ये हो जाएगा dx, ठीक है। तो 1 प्लस इसका करो 1 × dx का x हो जाएगा, इसका 2 × x² 2 हो जाएगा, इसका करोगे आप इंटीग्रेशन तो x³ हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा नीचे, और 0 से x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ही क्या बस और कुछ नहीं, तो 1 + x + 2 से 2 कैंसिल x² + x³/6, ये हो जाएगा। लिमिट रखोगे तो यही आएगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका y2x की वैल्यू। जब आप तीसरे फंक्शन के लिए वैल्यू ढूंढने जाओगे y(x, y2 के लिए, तो क्या हो जाएगी, x + y2 हो जाएगी। तो x + y2 की वैल्यू जो आएगी वो रख दो यहाँ पर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पे का रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, देखो y3x = 1 + 0 से x, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा ना x+, अरे एक मिनट, हम यहाँ पर उस फंक्शन की वैल्यू ले जाना भूल गए ना, यही तो आएगा पूरा x + अच्छा जी 2x हो गया था, ठीक है, मैं भूल गया था, x + 2x ही लिखा था ना, ठीक सही है। तो ये आप क्या हो जाएगा, देख लो x + y2 की वैल्यू जो आई है वो रख दो, +1 + x + x² + x³ 3 dx। तो ये हो जाएगा 1 + 0 से x, ये x और x 2x हो जाएगा, तो 1 + 2x + x² + x³ 6 dx, ठीक है। ये हो जाएगा तो 1 प्लस ये इसका डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेशन x, इसका x² 2, 2 से 2 कैंसिल x², ये x³ 3, ये x⁴/24 हो जाएगा नीचे। जब आप लिमिट लगाओगे तो ये आएगा सॉल्व होने के बाद, ठीक है। पर लेकिन आपको ऐसे इतना नहीं करना, आपको लिमिट करके दिखाना है, फिर थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देना आप, जो मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है, छोटे मोटे स्टेप जो। तो ये आ जाएगा आपके 3 प्रकार इटरेशन। तो लास्ट में आके आपको लिखना है हैंस 3 प्रकार इटरेशन ऑफ जो ऑफ IVP, ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो आपको ऐसे लिख देना है कि हैंस 3 पिकार्ड इरिटेशन फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज, लिख देना 1 2 3 तीनों को एक साथ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको देखो दोनों क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। तो बस सिंपल कुछ नहीं करना, ये आपकी क्या हो जाएगी x0 की वैल्यू, ये आपकी y0 की दी हुई है। तो बस इसको याद रखना आपको, y ऑफ = y0 प्लस x0 से x f ऑफ x, y0 dx। तो ये जो फंक्शन दिया, क्या फंक्शन दिया आपका, देखो x - y² दिया उसने f ऑफ x। तो यहाँ से आप जब आपको इस वाले फंक्शन की वैल्यू निकालने जाओगे f ऑफ x को, ये क्योंकि ये जो दिया आपको फंक्शन वो f ऑफ x, y का दिया है, क्या x - y²। जब आपको x, y0 वाला फंक्शन चाहिए तो क्या हो जाएगा x - y0², ठीक है। तो y0 की जो वैल्यू दी है वो रख देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, क्या है वैसे y0 की 1/2, तो x - 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका पहला फंक्शन, ठीक है। तो वैल्यू रख के ऐसे सॉल्व करते जाना आप, ठीक है। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो अब देखो जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन पर है ये आपका, इसका निकालते हैं मेरे को, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इतना। तो देखो जनरल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन करने से पहले हम इसको कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रायंगल के 2 क्वेश्चन हैं, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो पहले मैं इनको ही करवा देता हूँ आपका। देखो क्या है, देखो फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रायंगल ऑफ 1 = a 1 + sin थीटा है, और ये आपका है, देखो कहाँ है, ये रहा, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रायंगल ऑफ फैमिली ऑफ कॉर्डाइड r = a 1 + cos थीटा वेयर a इज पैरामीटर। अब देखो इसने कहा है फैमिली ऑफ कॉर्डाइड्स,
कार्डाइड क्या होता है, देखो ये आपके कार्डाइड का ही इक्वेशन होता है, आर इजकल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, या आर इजकल टू ए वन प्लस साइन, ये वाला आर इजकल टू ए वन माइनस साइन थीटा वाला, ये भी कार्डाइड का इक्वेशन होता है आपका। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है वो। तो आपको क्या दिखाना है कि इसका निकाल के दिखाना है। अगर देखो कह देता ड्रॉ द, ऐसे ड्रॉ एंड फाइंड, ड्रॉ करना, अगर ड्रॉ करने की कह देता ना तो आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ता। ठीक है, तो वैसे मैं कार्डाइड का डायग्राम आपको अभी बता दूंगा वैसे क्या होता है कार्डाइड का, लेकिन अगर इसने कहा नहीं है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसको बनाने की, बस हमको सॉल्व करके दिखाना है उसका। ठीक है, तो आर इजकल टू वन प्लस कॉस थीटा और आर इजकल टू वन प्लस साइन थीटा है, तो दोनों को पहले करने से पहले थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं, पर लेकिन इस पर वीडियो में डाल चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको अभी क्लियरली कर दूँगा सारी चीज़ें। ठीक, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो अब देखो इसका पहले थोड़ा समझ लो ये क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का खेल। वैसे तो देखो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आपकी जो है ना, इसमें दो मेथड हैं, क्योंकि फंक्शन जो होता है आपका मान लो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता है एक, और एक आर कॉमा थीटा के फॉर्म में देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों क्वेश्चन है वो आर कॉमा थीटा के रूप में है आपके। ठीक है, तो ये जैसे वहाँ पर जो क्वेश्चन देता है वो आपका यहाँ पर ये ऑर्थोगोनल ये सॉरी कोऑर्डिनेटर सिस्टम के फॉर्म में है। ऐसे जो फंक्शन दिया है यहाँ पर वो आपको आर कॉमा थीटा में दिया है, जो आपने पढ़ा होगा कॉनिक सेक्शन में पढ़ रहे होंगे, आर कॉमा थीटा के रूप में। ठीक है, या फंक्शन एक्स कॉमा वाई के रूप में भी देता है। इसमें दो हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का जो मेथड सॉल्यूशन निकाला जाता है वो है या तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई या एफ ऑफ आर कॉमा थीटा, लेकिन यहाँ पर जो दोनों क्वेश्चन दिए आपको एफ ऑफ आर कॉमा थीटा पर ही हैं ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको फिर वीडियो देखना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्वेश्चन ही सेम उसके हैं, तो मैं वही करवा देता हूँ आपको। ठीक, तो देखो जैसे अगर मान लो आपके पास कोई भी ये फंक्शन दिया है कि लेट एफ आर कॉमा थीटा कॉमा सी इक्वल टू 0 बी गिवन फैमिली ऑफ कर्व, ये आपका क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है, एफ ऑफ आर कोमा थीटा कोमा सी तो कोई कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट आपका ये। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए एक पैरामीटर था ना, ऐसे सी एक पैरामीटर है यहाँ पर। ठीक, तो अब देखो इसमें दो स्टेप में आपको सोल्यूशन निकालना है, बस स्टेप 1 और स्टेप 2, बस ये याद रखना, आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में डिफरेंशिएट करता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किस एस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। दूसरे एस्पेक्ट में आपको क्या करना है कि जो आपका डी आर अपन डी थीटा आएगा उसको आपको रिप्लेस कर देना है -1 अपन आर स्क्वायर डी थीटा अपन डी आर से। बस ये दो चीज़ें आपको करनी होती हैं और आपका सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, ये तो करते हैं क्वेश्चन और आपको तब क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो मैं पहले ये क्वेश्चन लेता हूँ आपका, क्या है ये, तो आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा वेयर ए इज ए पैरामीटर। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है आपका, अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 क्या हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में मैं और आपको इजी कर सकता हूँ थोड़ा सा, और कैसे, क्योंकि जब भी आपको इसका इस टाइप का क्वेश्चन दिखे इसका आर कोमा थीटा का, ठीक है, तो आर कोमा थीटा वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉग ले लेना। ठीक है, एक बार अगर आप लॉग ले लोगे तो ये और आसान हो जाएगा। ठीक है, लॉग ले लेना डिफरेंशिएट करने से पहले, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो लॉग ए प्लस लॉग 1 प्लस कोस थीटा। ऐसे मैंने कैसे लिख दिया आपको पता ही है, लॉग ए प्लस लॉग ए इंटू बी क्या आता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, तो ए इंटू बी, ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। ठीक है, ये अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब भी आपको इस टाइप का थीटा और आर कोमा थीटा वाला आ जाए ना ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, तो आपको लॉग ले लेना पहले, आसान हो जाएगा। तो डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, अब देखो लॉग ए क्या है, एक ए तो एक पैरामीटर है, तो इसका डिफरेंशिएट तो 0 हो जाएगा आपका। ठीक, इसका कितना हो जाएगा आपका, लॉग 1 प्लस कोस थीटा का हो जाएगा आपका 1/1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 का 0 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा ना। ठीक, तो देखो ध्यान से, डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ से, अब आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा डी आर अपॉन डी थीटा किससे, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर से। ठीक है, तो रिप्लेस कर दो आप इसको। ओहो, लॉग आर की डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/r होता है, ये 1/r आएगा ना इसके आगे। तो नाउ आप रिप्लेस कर दो, डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, ये हो जाएगा। ठीक,
अब देखो मैं अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं ये और ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। आप कोई फंक्शन लेके देख लेना, ठीक है, तब आपको ये दिख जाएगा कि ये इसके बराबर क्यों हैं, ठीक है। क्योंकि आर इक्वल टू जब 1/θ आप लेंगे तब आप इसको सॉल्व करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप, बाद में मैं आपको बता दूँ लास्ट में, अभी पहले सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो dr/dt जो हो जाएगा आपका -r² dt/dr के बराबर। इसको यहाँ वैल्यू रख देते हैं इसकी, ठीक है। तो रखो वैल्यू, -1/r हो जाएगा -r² dθ/dr इजिकल टू -sin θ/1 + cos θ। माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो r से r एक r कैंसिल, तो r dθ/dr क्या हो जाएगा आपका sin θ/1 + cos θ। अब आप वेरिएबल सेपरेबल लगा दो तो 1 + cos θ इधर जाएगा, नीचे sin θ डिवाइड में, और ये आपका आ जाएगा dr/r, ठीक है। तो 1/sin θ आ जाएगा आपका cosec θ, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका cot θ इक्वल टू dr/r, ठीक है। अब तो देखो सिंपली सॉल्यूशन हो ही गया इसका, ये d θ भी चल रहा है इनके साथ, तो आप इसको सॉल्व कर दो। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो cosec θ dθ प्लस cot θ dθ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका dr/r, ठीक। तो अब इसका हो जाएगा आपका लॉग में cosec θ माइनस cot θ हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। लॉग इसका होता है आपका लॉग में sin θ होता है, और dt/r का लॉग r हो जाएगा, ठीक है, log r हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log c, ठीक है। अब आपको क्या करना है, log की प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है। log a प्लस log b क्या होता है, log a भी हो जाता है, और ये आपका log a भी हो जाएगा। तब आपको दोनों से log कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ से आप वैल्यू ले जाके सॉल्यूशन आ जाएगा आपका वो, ठीक है। तो उस टाइम में आप लिख देना वहाँ पर सॉल्व करने के बाद, ठीक। आई होप आप कर लोगे इतना। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो कि कोऑर्डिनेट जो दिया है ये क्या है। तो देखो कोऑर्डिनेट्स, जब आप वैसे तो सेकेंड ईयर में आओगे तो आपको कुछ फंक्शन मिलेंगे, ठीक है, जो स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, तो वो उनके बारे में आप पढ़ोगे मैकेनिक्स पेपर 3 में, ठीक। वो आप पढ़ोगे, जैसे कैटेनरी हुआ तो कैटेनरी का भी एक वो होता है आपका फंक्शन होता है, ठीक है, उसका एक इक्वेशन होता है। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेट का भी एक क्वेश्चन है। तो बस ये समझ लो, जो ये होता है ना आपका, क्या दिया था क्वेश्चन में, a1 + cos θ दिया था, तो ये a1 + cos θ या a1 ± cos θ, ये दो होते हैं कोऑर्डिनेट के इक्वेशन, और या साइन के फॉर्म में होता है a1 ± sin θ, 1 ± sin θ, ठीक है। तो ये जो है आपका, ऐसे मान लो साइन का जो फंक्शन होता है वो एक्स एक्सिस पर होता है आपका, इस टाइप से बनता है। ये जैसे ये हार्ट से नहीं रहता, हार्ट जो रहता है हार्ट, तो उस टाइप से रहता है, इस टाइप से ये, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है r = a ± a sin θ। ए कॉमन ले जाओगे तो वही बन जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस वाला है, और जैसे अब आप वाई एक्सिस पर बनाओगे इसी को, तो ये आपका इसका इक्वेशन होता है ये कॉस वाला, ये इस टाइप से होता है इसका, ठीक है, डायग्राम ये होता है आपका कोऑर्डिनेट, ठीक। तो जैसे अब मान लो ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन है कौन सा, कहाँ पेपर ये r = a1 + sin θ है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर लेना। और तो ट्रोजेक्ट्री क्या करना है, पहले आपको जो मैं करवा देता हूँ, तो सॉल्यूशन r = a1 + sin θ, ठीक है। लॉग लोगे तो log r = हो जाएगा आपका ये log a + log 1 + sin θ हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट कर दोगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो 1/r dr/dθ आ जाएगा, और log a का 0, इसका हो जाएगा 1/1 + sin θ cos θ, ठीक। यहाँ से आप dr/dθ को रिप्लेस कर दोगे -r² dθ/dr से, तो ये आ जाएगा आपका -r dθ/dr इक्वल टू ये हो जाएगा आपका cos θ/1 + sin θ, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इसको क्या करोगे, अलग अलग ले जाके डिफरेंशियल कर दोगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल करने के बाद इस क्वेश्चन का शायद आई होप आंसर मैं अगर याद कर पा रहा हूँ, तो इसका शायद आंसर r = c 1 - sin θ के लॉग आता है, ठीक है। ये आता है इसका सॉल्यूशन शायद r = 1 - sin θ। आप एक बार सॉल्व करके चेक कर लेना, ठीक है। तो सॉल्व करना तो आपको यहाँ से डिफरेंशिएट ही करना है, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लेना। तो r = c 1 - sin θ। तो आपको सिंपली जो ये याद रखना है बस, इसका आंसर अगर आपको मैच करना हो तो कैसे याद रखोगे, देखो ध्यान से,
जैसे आर इजकल टू ए 1 प्लस साइन थीटा का आंसर देखो ये आया है। तो आप देखो यहाँ ए को इसने सी से रिप्लेस कर दिया और प्लस जो था वो माइनस हो गया। इसका मतलब जो लास्ट वाला क्वेश्चन भी था, जैसे आर इजकल टू ए 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका आर इजकल टू सी 1 माइनस साइन थीटा। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता कि आर इजकल टू ए 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन थीटा हो, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा आर इजकल टू सी 1 प्लस साइन थीटा। अगर ये नहीं आया तो ऐसे मान लो वो तो कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, आप ले जा पा रहे हो, पर लेकिन जो भी सॉल्यूशन आएगा ना वो यही आएगा ये। ठीक है, तो आप ऐसे भी आंसर चेक कर सकते हो इसका, ये है आपका। ठीक, तो अब वो आप बात करते हैं इसका फाइंड द, देखो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्वेश्चन दोनों करते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ये फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ये भी देखो सिंपल क्वेश्चन है आपका, जनरल सॉल्यूशन पूछा है इसमें क्वेश्चन ने। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और मैं इसमें करवाता हूँ आपको एक। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में ये जो वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका ये वाला, ठीक है। ठीक है, तो देखो जनरल सॉल्यूशन तो मैं आपको जो करवाऊंगा वो क्वेश्चन तो आप निकाल ले जाओगे, पर लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने का एक अलग होता है ट्रिक। ठीक है, तो वो अलग है इसका जो कॉन्सेप्ट है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा, अभी ओटी का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसी पर आएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सिंगुलर सॉल्यूशन आपका। ठीक, तो जनरल सॉल्यूशन आपको मैं अभी निकाल के दिखा देता हूँ कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.9 और 2.10 है ना, जो है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, वैसे उस पर वीडियो नहीं बनाया, पर लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। बहुत ईजी है, टफ नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए एक मिनट, तो देखो अब हम डिस्कस करते हैं ये वाला सॉल्व फॉर पी और ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए देखो 3 होते हैं केस होते हैं आपके, कि एक तो मान लो पी के लिए सॉल्व किया जाता है, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए। तो पहले पी के लिए जो सॉल्व किया जाता है उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें जो आपके जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन थे, देखो ये दोनों क्वेश्चन जो आपको पी पर हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व फॉर पी के लिए है। अब देखो वो तो हम कैसे पता करते हैं, जब मैं एक्स वाला बताऊंगा वाई वाला बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि एक्स के लिए क्या वाई के लिए क्या। अगर आपने पढ़ रखा है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है और एक और लास्ट ईयर वाले में है। तो पहले समझ लो कि सॉल्व फॉर पी के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले सॉल्व फॉर पी के लिए, इफ़ वी हैव टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, मान लो एफ ऑफ एक्स को वाई पी, यानी एक्स वाई और पी के फॉर्म में हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है हमको, इस जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब लेट अस अज्यूम दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट इज पोलिनोमियल फॉर्म इन पी व्हेन डिग्री इज n, उसकी वहाँ डिग्री n और पोलिनोमियल फॉर्म में है, तो देन द फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज। तो उसके मान लो जो मान लो फैक्टर आएंगे आपके, फैक्टर निकालते हैं ना, जैसे मान लो 3 फैक्टर आ गए इसके, देखो जैसे डॉट n करके लिखाइए, तो जैसे मान लो n फैक्टर हैं, तो जैसे मान लो फैक्टर आ गए। ठीक है, तो जो फैक्टर आएंगे उनको 0 के बराबर रख देना आपको। तो जो फैक्टर आए हैं ना, फॉर जनरल सॉल्यूशन के लिए वी विल सॉल्व द गिवन फैक्टर 1 by 1। हमको जो जितने फैक्टर आएंगे, किसी का मान लो 2 आया, किसी का 3 आया, किसी का 1 ही है, तो हमको 1 by 1 उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने की कुछ नहीं करना पड़ता, वो इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो द गिवन फैक्टर 1 by 1 एंड वी कैन गेट n सॉल्यूशन, हमको पास n सॉल्यूशन आएंगे, जैसे मान लो ये सॉल्यूशन आए उसके, तो उसके बाद उनको सॉल्व करना है और फाइनली जो सॉल्यूशन आएगा, जो भी उसका सॉल्व करने के बाद देखो मान लो ये आगे वो एक्स को वाई को C1 के फॉर्म में आ गया। जैसे मान लो सॉल्व फॉर पी के लिए कर रहे हो आप, तो फिर पी होना नहीं चाहिए सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे देखो एक्स को वाई C1, एक्स को वाई C1 C2 C2, ये तो आर्बिट्री पैरामीटर या कांस्टेंट है आपके। ठीक है, तो देखो पी गायब हो चुका है। तो ये इस टाइप से जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लास्ट ईयर का क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो देखो एक्स पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई पी प्लस एक्स वाई इजकल टू 0। तो अब आपको देखो इसको देखो सॉल्व फॉर एक्स सॉल्व फॉर वाई का मतलब ये है सिंपली कि जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मान लो इस टाइप में चेंज कर पाओ, जैसे वाई इजकल टू मान लो इस टाइप के फंक्शन में चेंज हो जाए वो, जैसे फाई ऑफ एक्स कोमा वाई और एक्स कोमा पी। ठीक है, इस टाइप के अगर फंक्शन में आप बदल पाए तो ये होगा सॉल्व फॉर वाई के लिए। अगर मान लो एक्स इजकल टू फाई कोमा वाई कोमा पी में हो गया बदल, यानी इसका मतलब आप एक्स को सेपरेट कर ले गए और वाई कोमा पी में ही फंक्शन बच गया इधर, तो ये एक्स के लिए सॉल्व होगा। जैसे वाई को सेपरेट कर ले गए और इसमें हो गया तो फिर वाई के लिए होगा। अगर मान लो आप नहीं कर पाए, जैसे पी हो गया और पी इजकल टू फाई ऑफ एक्स कोमा वाई, इस टाइप से पी हमारे पास सेपरेट हो गया और एक्स की वाई और एक्स और वाई के फंक्शन बचा है, तो वो पी के लिए सॉल्व होता है इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमको देखना पड़ता है यहाँ पर। ठीक, तो
ये जो क्वेश्चन है आपका एक्स पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई पी प्लस एक्स वाई इजकल टू 0, तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा ये, ठीक। तो ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व फॉर पी के लिए है, पर लेकिन जब मैं वो एक्स वाई करवाऊँगा तब आपको बता दूंगा चेक करके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले आप समझ लो किस तरीके से किया जाता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई पी प्लस एक्स वाई इजकल टू 0, जहाँ पी की वैल्यू क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसके फैक्टर निकालने पड़ते हैं हमको। अब सीधा इसके फैक्टर निकाल दो, देखो जो पी के लिए आएगा ना वो तो बहुत आसानी पड़ेगा, आपको सीधा फैक्टर निकाल देना है आपको, ठीक। तो देखो, तो आपको देखो पी के लिए आपको कैसे प्रूव होगा, पी के लिए आपके पी के लिए पी वाला चेक नहीं करना पड़ता, आपको वाई और एक्स में चेक करना पड़ता है, क्या ये वाई और एक्स के रूप में बदल सकता है। अगर इन दोनों के रूप में नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब पी के लिए है सॉल्यूशन, पी के लिए है, ठीक है। तो देखो ये वाई और एक्स में आप इसको कर नहीं सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ भी एक्स के वाई के साथ है। अगर आप कैसे भी करना चाहो आप देख सकते हो चेक करके, ये एक्स और वाई के रूप में, यार एक्स सॉल्व फॉर एक्स और सॉल्व फॉर वाई के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ ओनली पी के लिए ही होगा। आप करके देख सकते हो, निकाल के देख लो कि वाई सेपरेट हो पा रहा है और सारा फंक्शन पी और एक्स बदल रहा है, एक्स को करके देख लो पी और वाई में क्या फंक्शन बच रहा है, ऐसा होगा नहीं, तो इसलिए पी के लिए है ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमको फैक्टर निकालना पड़ता है। फैक्टर आप देखो सी दराचार से भी निकाल सकते हो, या आपको जो फैक्टराइजेशन जो मेथड है उससे भी निकाल सकते हो, पर लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड्स के लिए तो आपको जो ईजी होते हैं वो ही निकाल पाओगे, पर लेकिन सीधा हम धराचार से निकालते हैं। तो धराचार क्या होता है, पी इजकल टू प्लस माइनस बी अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये होता है ना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है आपका b, तो माइनस बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ठीक। ध्यान से देखना थोड़ा सा क्वेश्चन ये, ठीक है। एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं रख देता हूँ, देखो अब बी स्क्वायर माइनस 4a कितना है एक्स, ठीक है, और c कितना है ये एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा अपॉन 2a कितना है एक्स। अब देखो माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर खोलना, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलोगे तो एक्स की पावर 4y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और b एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4x स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा ना अपॉन 2x। अब देखो माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, अब देखो ध्यान से ये इसमें से ये माइनस कर सकते हो आप, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर 4y स्क्वायर, यहाँ से बचेगा माइनस में 2x स्क्वायर वाई अपॉन 2x। अब देखो ध्यान से यहाँ ये माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई इजकल टू प्लस माइनस। अब देखो ये किसका आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये 1 यानी 1 प्लस ये, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर कर दूँ माइनस 2x स्क्वायर वाई कर दूँ, देखो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये माइनस 2ab, तो ये बन गया आपका अंडर रूट के अंदर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर ये, ठीक है, अपॉन 2x। और देखो ध्यान से माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस इसका स्क्वायर से ख़त्म, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2x बचेगा। तो ये आ गया आपके पी के दो फैक्टर यहाँ से निकालते हैं। तो देखो ध्यान से यहाँ से आप फैक्टर निकालोगे, ठीक है। तो प्लस के लिए और माइनस के लिए दो फैक्टर निकलेंगे, तो पी के लिए ले लो माइनस मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो -1 माइनस का करोगे एक्स स्क्वायर वाई, प्लस के लिए ले रहे हैं तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2x, माइनस के लिए ले लो तो p इजकल टू -1 माइनस मल्टीप्लाई अंदर एक्स स्क्वायर वाई, माइनस के लिए ले रहे हैं और 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2x, ठीक है। तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई ये कैंसिल नहीं, ये तो वो हो गया ना, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका माइनस में 2x स्क्वायर वाई, ये माइनस में 2x स्क्वायर वाई अपॉन 2x, 2 से 2 कैंसिल, x कैंसिल, क्या बच गया माइनस में एक्स वाई, पी इजकल टू माइनस एक्स वाई, पी को एक्स वाई को उधर ले जाओ तो p प्लस एक्स वाई इजकल टू 0 हो जाएगा। ये आ गया आपका एक फैक्टर, यहाँ से निकाल देंगे। दूसरा देखो p इजकल टू तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई -1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2x हो गया, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा -2 अपॉन 2x, तो यहाँ से ये कैंसिल, -1 बचेगा यहाँ से, तो p प्लस 1 इजकल टू 0। ये अब देखो क्योंकि p, अब मैंने क्या कहा था फैक्टर निकालने के बाद अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन के लिए p की वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स रख दो और डिफरेंस इंटीग्रेट कर देंगे, तो p इजकल टू रख दो डी वाई अपॉन डी एक्स,
पी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स रखोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको इधर ले जाओ तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको हटाते हैं आप इस पेज को, इक्वल टू माइनस एक्स वाई को डिवाइड में दो माइनस एक्स डी एक्स, इसका लॉग वाई हो जाएगा इंटीग्रेशन वन टू एटिंग बोथ साइड, सॉरी ये मैंने यहाँ लेना चाहिए, चलो कर लेना आप ये एक्स डी एक्स ये, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी लॉग वाई हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी वन, तो लॉग बाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सी वन है पर, लेकिन ये तो कॉन्स्टेंट और आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, तो इसको तो फिर हम सी वन को सी टू मान लेंगे, चलो सी वन लिख देता हूँ इसको टू 0, तो इससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व करो, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू प्लस 1 इजिकल टू 0, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू क्या है, पी है, पी की वैल्यू होती है ये, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ से सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसको 1 को इधर ले जाओगे तो -1, तो डी वाई इजिकल टू इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस डी एक्स, अब वन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी वाई इजिकल टू माइनस डी एक्स, ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स प्लस सी टू, इसको इधर ले जाओ तो वाई प्लस एक्स माइनस सी टू इजिकल टू 0, तो ये होगा इक्वेशन ए, ये हो गया इक्वेशन बी। तो बस क्या है इनका, और वो फैक्टर निकाल लिया, सॉल्यूशन आ गया, बस इसको लिख दो क्या, फाई ऑफ एक्स को इन सब को मिला के 0 के बराबर कर दो आपको, ठीक है। अभी मैंने आपको वहाँ पर बताया भी था, ठीक है, कि फैक्टर करते हैं, फैक्टर के बाद क्या करते हैं हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर उसको हम सबको साथ ले जाके साथ में लिख देते हैं, ठीक है। तो फाइनली जनरल सॉल्यूशन हम लिख देंगे, फाइनली जनरल सॉल्यूशन लॉग वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सी वन, ये वाई प्लस एक्स माइनस सी टू इक्वल टू 0, इस टाइप से किया जाता है सॉल्व फॉर पी के लिए। तो आसान है ना सॉल्व फॉर पी के लिए, ये एक तो ये करा दी मैंने 19 का। अभी देखो ये क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स वाई, क्योंकि अब कैसे चेक करोगे वो तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, एक्स के लिए देख लो हो रहा है नहीं हो रहा है, और वाई के लिए देख लो अगर सेपरेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर कर पा रहे हो तो इसका मतलब हो पाएगा, और नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये होता है। तो देखो ये क्वेश्चन करते हैं आप, तो देखो कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्यों आसान कह रहा हूँ, क्योंकि आसान इसलिए कि पार्टिकुलर कंडीशन दे दी, कुछ नहीं, एक्स कॉमा वाई है, बस यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो सी जो था ना, सी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि वैल्यू पुट कर देते हैं, ये एक्स की ये वाई की, एक्स वाई पुट करूँगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और मेथड वो सेम रहेगा आपका। तो देखो सॉल्यूशन, तो ये देखो जो भी क्वेश्चन आएंगे ना पी वाले ध्यान रखना, सिंगुलर सॉल्यूशन, पी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ये सारे क्वेश्चन बुक से ही रहता है, पिकार्ड से क्वेश्चन रहेगा, बुक से रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो बुक के क्वेश्चन आपको लगा लेने, बुक वाले क्वेश्चन पक्का बन जाएगा, या तो एग्जाम्पल या बुक उसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो पी इक्वल टू डी अपन डी एक्स। तो देखो ध्यान से, हाँ क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, पी इक्वल टू माइनस बी, क्या है ये वाला है, तो माइनस बी दिख रहा है ना आपको, एक मिनट इसको उठाते हैं अब, देखो तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर के अंदर बी स्क्वायर यानी एक्स, अब डायरेक्ट लगा दो ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो देखो ए स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, पी मतलब वाई का स्क्वायर प्लस 2ab यानी एक्स वाई माइनस 4ab, 4ab क्या है, ए क्या है एक्स वाई, वो बी क्या 1, तो मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा, ठीक है। 1 2a, 2 का मतलब 2xy, तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस अंडर के अंदर देखो ये इसमें से माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बचेगा अपन 2xy। तो देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस में एक्स प्लस वाई प्लस माइनस अंडर के अंदर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2xy, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ध्यान से, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस अंडर के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन 2xy, ठीक है। देखो ध्यान से, प्लस के लिए लेते हैं और माइनस के लिए लेते हैं, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स माइनस वाई अपॉन 2xy, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स प्लस वाई माइनस में एक्स माइनस वाई अपॉन 2xy, ठीक। अब देखो माइनस मल्टीप्लाई अंदर, तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2xy, ये कैंसिल क्या हो रहा है, माइनस 2y बचेगा, तो माइनस 2y अपॉन 2xy, बाई से वाई कैंसिल, 2 से 2 तो माइनस 1 अपॉन एक्स बचा, p इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ से p की वैल्यू आ गई। अब देखो ध्यान से उसकी निकाल लेते हैं,
तो पी इजिकल टू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2xy बचेगा। यहाँ वाई से वाई कैंसिल, -2x बचा अपॉन 2xy बच गया। तो एक्स एक्स कैंसिल, 2 से 2, तो क्या होता बचा -1 अपॉन वाई पी इजिकल टू। ठीक है, ये आ गया। अब कर दो पी की वैल्यू क्या जानते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स पुट करेंगे क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो एक्स को इधर ले जाओ तो डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इसका डी वाई हो जाएगा, इसका डी अपॉन एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा, तो माइनस का लॉग एक्स प्लस C1। तो अब देखो फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसने हमको पॉइंट दिए हैं, क्या दिए हैं, उसने कहा है हमसे कि -1,2 पर -1,2। तो इसका मतलब रख दो वैल्यू ये जाके, तो x की वैल्यू कितनी है, -1/2 बाई 2, तो रखो 2 इक्वल टू माइनस लॉग में -1/2 प्लस C1। ठीक है, तो वैल्यू निकाल लो, C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये। अब देखो ध्यान से, इसको मैं इधर ले जाता हूँ पहले। ठीक है, या तो देखो आपको पता है कि ये -1/2 है, ठीक है, -1/2 है। तो इसको हम क्या कर दें, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, -1/2 ये पावर है, ये अगर नीचे ले जाऊँ, जैसे मैं इसमें कर दूँ, 1 मिनट, लॉग में 1/1/2, ठीक है, लॉग में 1/1/2। ये माइनस में तो है, ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि लॉग की जो वैल्यू होती है नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1 मिनट रुको, पहले बाई की इस वाली की निकाल के देखते हैं वैल्यू इसकी क्या आती है। तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना, -1/y, लॉग की प्रॉपर्टी से आपको पता है। तो बाई को उधर भेजोगे तो डी वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका हो जाएगा -x प्लस c। ये देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ रख दो पॉइंट -1/2, पॉइंट क्या दिया यहाँ पर इसने, -1/2 2 पर वैल्यू निकालो। तो इसको रखोगे 2 की, तो 4/2 इक्वल टू -1 प्लस का 1/2 प्लस C2। तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस इसको 2 -1/2 इक्वल टू C2, 2 4 3, तो 3/2 इक्वल टू C1 2 C2। तो C2 तो एकदम सही आ गया यहाँ से। ठीक है, तो 1 मिनट बुक से इसका सॉल्यूशन मैं मिला के आपको बताता हूँ। अगर ये बुक का सॉल्यूशन दिया हो तो 1 मिनट बुक में आंसर मैच करके देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। ये बुक का है 2.9 का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, y इक्वल टू 3 माइनस 2x की पावर 1/2 हमारा कितना आ रहा था, अब देखो C2 की वैल्यू जाके यहाँ रखना पहले। तो y² इक्वल टू -x प्लस 3/2, C2 की वैल्यू जाके यहाँ रखो। ठीक है, C2 की वैल्यू ले जाके मैंने यहाँ रखी। अब देखो ध्यान से, 1 मिनट, इसको ये वाला तो आ जाएगा, देखो ये तो यही आ रहा है, हाँ यहाँ से दिख भी रहा है, क्योंकि यहाँ से आप एलसीएम लोगे 2 एलसीएम लाएगा, तो ये माइनस का 2x प्लस 3 हो जाएगा -3, तो y²/2, 2 से 2 ये कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 ये कैंसिल, तो ये y² इक्वल टू 3 माइनस 2x। ठीक है, तो इसको इधर भेजोगे तो y इक्वल टू 3 माइनस 2x की पावर 1/2 ये आ जाएगा। इसका मतलब देखो ये तो ठीक है, y इक्वल टू 3 माइनस 2x की पावर 2। अब देखो इसको चेक करते हैं, ये क्या है हमारा, हाँ ये आ रहा है आपका y इक्वल टू 1 माइनस ln x, ये आ रहा है आंसर। ठीक है, y इक्वल टू 1 माइनस ln x ये आ रहा है। तो y इक्वल टू ln x, यानी इसका मतलब C1 की वैल्यू 1 आ रही है, C1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो देखो ये आंसर आ जाएगा ना, C1 की वैल्यू 1। ठीक, ये है आपका, ये -1/2, इसका मतलब सही है, हाँ ठीक है। देखो अब देखो ध्यान से, हाँ ऐसा कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ कर सकते हैं। देखो ये क्या दिया आपका, ये यहाँ से दिया है 2 इक्वल टू माइनस लॉग, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, लॉग a/b में चेंज कर सकता हूँ। लॉग a/b क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है, प्लस C1 ये आ जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से,
क्योंकि देखो ये एकदम आंसर ठीक है, ये हमारा ये तो एकदम सही आया है। -1/2 हम रख देंगे यहाँ से x की वैल्यू, और y की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ से, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, हाँ यहाँ से ये ले लेते हैं ln/c1 लो इसको, तब होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 = दिख रहा है ना, ln/c1 लो, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, ln/c1 log a माइनस log b है, ये log a माइनस log b है, तो log a अपन भी हो जाएगा ये। देखो ये क्या बन रहा है, ये c1 पीछे है, तो log c1 माइनस log ये -1/2 ऐसे लिख दूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो log a माइनस log b क्या होता है आपका, log c1 अपॉन -1/2, यही होगा ना, ठीक है। log में हो जाएगा ये c1 अपॉन -1/2। ये देखो ये अभी मैं आपको अभी बताता हूँ बाद में, ठीक है। यहीं पर अभी हम सॉल्व करते हैं, 1 मिनट, उससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कहीं फंस रहा है ये। वैसे तो देखो आंसर तो ये ठीक है हमारा, c1 की वैल्यू बस 1 आएगी इतना, तो इसको अभी करते हैं, थोड़ा सा अभी लगाते हैं इसमें पहले, उससे पहले और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो देखो 19 में तो जितने भी आपके क्वेश्चन थे मोस्टली, हाँ ये वाला है पेपर आपका यहाँ तक, ठीक। तो ये कंटिन्यू ये फंडामेंटल सिस्टम का है, या 5 चैप्टर से ही है, ठीक। ये भी आपको देखो 5 चैप्टर का, ये 21-22 का देखो ये वो है आपका, देखो सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका फ्री ऑसिलेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका ये वेक्टर कैलकुलस है ये, ठीक है। तो ये यहाँ से थ्योरम है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो ये फिर उसी चैप्टर के हैं, तो उनको तो मैं आपको बाद में कवर करा दूंगा, जब उनको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो 1-2 दिन में ही कवर कर लेंगे हम, देखो 5 चैप्टर को भी, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 19 में जितने क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपको करवा दिए। इसमें हमने सिर्फ ओनली देखो एक आपका ये आइसोक्लाइंस वाला है, ये कवर करवाएंगे एग्जाम से हम 2 दिन पहले आपका, ठीक है, इस पेपर से, जो भी ओडी का पेपर होगा। और आपका देखो मैंने ये सारे क्वेश्चन करवाई दिए, जनरल सॉल्यूशन वाला ये करवाई दिया, ठीक है। सॉरी ये अभी नहीं करवाया ना, ये करवा दिया, क्योंकि एक्स के लिए करना है, ये अभी करवाऊंगा। तो ये इसमें थोड़ा सा अभी 1 मिनट करते हैं अभी लास्ट में। तो और ये सारे उसी वहीं से हैं आपके 5 से, ये आपका वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है, ठीक। तो वेक्टर कैलकुलस पर भी आपको जल्दी वीडियो मिलेगा, ठीक। तो ये आपका देखो एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल सॉल्यूशन के ऊपर है, तो सिंगल सॉल्यूशन भी जो आपको करवाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और देखो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये भी उधर से है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंगल सॉल्यूशन में तो ये कवर हो ही जाएगा, इसका मतलब ये भी आपका हो गया। तो सिंगल सॉल्यूशन पे जो वीडियो आएगा उसमें मैं कवर कर लूँगा, ये बुक के ही क्वेश्चन है, तो बुक का होगी तो ये भी हो जाएगा, ठीक। तो ये और ये इसका मतलब फिर 5 चैप्टर ही बचेगा आपका, और क्वेश्चन नहीं, और आइसोक्लाइंस है, ठीक। तो ये आप कर लेते हैं हम क्वेश्चन, देखो, और ये अभी करते हैं बाद में थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन आपका है, हम फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ x/dx इजकल टू बोस x/dx माइनस x² प्लस 2y² dy इजकल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को हमको अब सॉल्व करना है, ठीक। तो देखो, तो हमको इसको सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना, तो जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो जो भी मेथड आप जानते हो, जो भी इसमें अप्लाई हो रहा है, आप उसको लगा दो। तो देखो सबसे पहले आपको सीधा ही दिख गया होगा ये क्वेश्चन, देखो सबका आपको ये दिख रहा होगा, देखो ऑर्डर 2 है, देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 2 हो गई, इसकी भी 2 पावर, इसकी भी 2 पावर, इसका मतलब ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस है ना, ये क्वेश्चन सीधा दिख रहा है आपको, देख लो सबकी पावर सेम है, इसका मतलब होमोजीनियस होगा। तो इसको पहले इधर ले जाओ आप, तो x/dx इजकल टू क्या हो जाएगा आपका x² प्लस 2y² dy, ठीक है। अब देखो आप, अब ये आपके डिपेंड करता है कि आप किस मेथड में इसको सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। dy/dx कर सकते हो dx/dy के रूप में, तो मैं dy/dx में निकाल देता हूँ। तो देखो dy/dx इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, हाँ मैं इसको देखो निकालता हूँ dx/dy के रूप में, dx dy को इधर ले जाओ, तो dx/dy इजकल टू ये x² प्लस 2y², इसको मैं इधर लिया dy में, इसको डिवाइड में लिख दिया, कुछ में कर लो, देखो dx ये डिपेंड ऑन यू आई, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, x इजकल टू वी वाई पुट करेंगे, क्योंकि x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से dx/dy क्या हो जाएगा आपका v प्लस y इंटू dv/dy, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लो ये आपका हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड।
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखो इसमें ध्यान से ये इसकी वैल्यू हो जाएगी वी प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई इजकल टू एक्स यहाँ पर वी वाई पुट करोगे तो वी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन ये यहाँ से एक्स के ऊपर वी वाई पुट करोगे तो वी वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो वाई स्क्वायर सब में कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन वी बचेगा। इस बी को इधर ले दो तो माइनस बी हो जाएगा तो वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई बचेगा। ठीक है, तो वी इंटू डी वी अपॉन डी वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर प्लस 2 इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन वी, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल तो वी डी वी डी वाई इजकल टू 2 अपॉन वी बचा। बी को इधर भेज दो तो वी स्क्वायर डी वी इजकल टू 2 डी वाई ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से वी स्क्वायर का करो इंटीग्रेशन तो वी क्यू अपॉन 3 ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हो जाएगा तो वी क्यू अपॉन 3 इजकल टू 2 बाई प्लस सी। वी क्यू वैल्यू को रिप्लेस कर दो, क्या आएगी वी क्यू वैल्यू को यहाँ से देखो ये एक्स अपॉन वाई आ जाएगी तो एक्स क्यू अपॉन 3 वाई क्यू हो जाएगा इक्वल टू 2 वाई प्लस सी। तो यहाँ आंसर छोड़ दो या आगे सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर दो इधर, वो डिपेंड करता है आप पर। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन, हैंस जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो और सिंगल सॉल्यूशन वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कवर करवा दूंगा, और जो अब वाला क्वेश्चन था उसमें अब थोड़ा सा आगे मैं आपको कवर करवाता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें क्या करते हैं देखो ध्यान से आओ, तो यहाँ से देखो वैल्यू निकालेंगे हम, तो 2 माइनस देखो इसको बस एल एन सी से भी कर सकते हैं अगर हम यहाँ से करें, लॉग ए माइनस लॉग बी अगर होगा तो ये लॉग में सी अपॉन माइनस 1.2 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर भेजोगे तो ए की पावर 2 इजकल टू हो जाएगा ये 2c1 यानी माइनस 2c1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ए की पावर 2 की वैल्यू देखो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 2.7 होती है, उसका स्क्वायर करोगे तो 4 किलो आएगी। ठीक, तो देखो C1 की अब वैसे तो देखो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे, इसमें आपको दिख भी रहा है ये। ठीक, तो आप देख सकते हो वैसे अप्रॉक्सीमेट निकालना थोड़ा दिक्कत है, अगर इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, नहीं तो आप खुद के सॉल्व करके देख लेना यहाँ से। ठीक है, नहीं तो वैसे इसकी वैल्यू आंसर के अकॉर्डिंग तो 1 आएगी उसके एक्सरसाइज के, और आप चेक कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ये कैलकुलेशन देख लेना यहाँ पर, बस यही है। तो ये आपका देखो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, जो भी क्वेश्चन थे सिंगुलर सॉल्यूशन पर क्वेश्चन बचा है वो मैं आपको बता दूंगा, और जो भी एक्सरसाइज मान लो 2 चैप्टर में या बचा है वो मैं जल्दी से आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, ओडी में, तो अब हम ओडी पर भी फोकस रखेंगे, और आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको जल्दी ही मिलेगा रियल एनालिसिस का, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।